पीपीटी विजिबल है? तो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ड वाटर। पहले से आप वाटर बजट क्वेश्चन, अर्थ पे कितना वाटर प्रेजेंट है, क्या क्या किस फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने देखा था, हमको पता है कि नियर अबाउट 30% जो हमारा टोटल वाटर में 30% जो वाटर है वो सिर्फ वही हमारा फ्रेश वाटर है, जो कि इनको हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड अबाउट 70% वाटर हमारा कैसा है, 70% वाटर कैसा है आपका सी वाटर है, ठीक है। और उसमें से भी जो 30% है उसमें से 0.9% आपका सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में है, ठीक है, मॉइस्चर के फॉर्म में या आइस के फॉर्म में, ठीक। और अगर हम बात करें कि 70% जो 70% आपका सी वाटर या और भी फॉर्म्स ऑफ वाटर, उसमें 97.5% सॉल्ट वाटर है, ठीक। और नियर अबाउट 2.5% ही उसमें से हम अगर कलेक्ट करें तो 2.5% ही आपका फ्रेश वाटर के फॉर्म में होता है, ठीक। तो ये आपका है कि 70% आपका सी वाटर है, 30% आपका अवेलेबल या फ्रेश वाटर है। पूरे वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, इतना वाटर प्रेजेंट है, ठीक। जैसे अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो जैसे हमको पता है वर्ल्ड वाटर, अगर हम वॉल्यूमेट्रिक बात करें, ठीक, तो प्रेसिपिटेशन जो होता है उसमें से कुछ वाटर आपका इवोपोरेट होता है, कुछ वाटर सरफेस पे फ्लो करता है, और कुछ वाटर आपका एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के फॉर्म में रहते हैं, कुछ आपके सब सरफेस नीचे, सब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ज़्यादा डीप में हम फर्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड वाटर आपका है, जब पढ़ रहे थे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वहाँ पे हम लोगों ने इसको पढ़ा था। आगे चलते हैं, जो हम जिसके लिए इसको बता रहे हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक। तो अब जो वाटर को मेनली अगर हम बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड किया पूरे वर्ल्ड के वाटर, एक ग्रीन वाटर बोलते हैं, ब्लू वाटर बोलते हैं, ठीक। ग्रीन वाटर कहाँ होता है, ये आपका कौन सा, ये हम फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक। जो वाटर फ्रेश वाटर में हम लोग पढ़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ग्रीन वाटर आपका वो है जो आपके सॉइल्स में स्टोर रहता है, या आपके प्लांट्स में स्टोर जो रहता है, जैसे जो जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस, ये भी बात हो गई है। एक ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक वाटर स्टोर्ड इनसाइड द प्लांट, उनसे जो आपका इवापोरेशन होता है, वाटर प्लांट्स के थ्रू जो इवापोरेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक। तो ग्रीन वाटर में आपका क्या है, सॉइल वाला और प्लांट्स वाला। वहीं अगर ब्लू वाटर बात करें, जो आपका रनिंग वाटर या स्टिल वाटर जो आपको दिख रहा है सामने से, जैसे कि हमको ग्रीन वाटर दिखता नहीं है, ठीक। ग्रीन वाटर अंडर स्टोर रहता है सॉइल के अंदर और प्लांट्स के अंदर में स्टोर है ग्रीन वाटर, जबकि यहीं अगर हम बात करें ब्लू वाटर की तो आपको विजिबल होता है, ठीक। और इसको ही हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक। अगर आप बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्रेसिपिटेशन समझते हो, मतलब प्रेसिपिटेशन हम एग्जांपल लेते हैं, बारिश का मतलब रेन हो रही है, रेन होने के बाद वाटर आपका
वाटर आता है, कुछ सिटीज़ में ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ठीक। कुछ आपका जो आपका ग्रीन वाटर फ्लो दिखा रहा है, ग्रीन वाटर फ्लो में कहाँ से हो रहा है, सॉइल के मॉइस्चर से और ट्रांसपीरेशन वाली प्रोसेस से, इससे वापस से एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। तो ब्लू वाटर देख रहे हो, यहाँ से आपका रेन हुआ होते हुए ब्लू वाटर किसी जाके रिवर में या पॉन्ड्स में, इन सब सारी चीज़ों में जब कलेक्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू वाटर। तो ये रहा आपका ब्लू वाटर और ये आपका ग्रीन वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन का नियर अबाउट 65% किस फॉर्म में होता है आपके ग्रीन वाटर के फॉर्म में, और ब्लू वाटर के फॉर्म में कितना होता है, 35% ओनली। यानी अगर वाटर प्रेसिपिटेट होता है तो फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, वेटलैंड और क्रॉप्स में नियर अबाउट 65% ग्रीन वाटर होता है, यानी सॉइल और सॉइल एंड प्लांट्स में। जबकि ब्लू वाटर जो आपके सोर्सेज हैं, रिवर पॉन्ड से सब, उसमें कितना रहता है, 35% के अराउंड। ठीक है, अब बात करें अगर हमको क्या पढ़ना है, वाटर बैलेंस इक्वेशन, वाटर बैलेंस इक्वेशन। ठीक, अब देखिए लिखा हुआ है, वाटर बैलेंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एनी एरिया ऑफ अर्थ सरफेस बाय कैलकुलेटिंग द टोटल प्रेसिपिटेशन इनपुट एंड द टोटल ऑफ वेरियस आउटपुट। यानी कहने का मतलब है कि प्रेसिपिटेशन से जितना इनपुट हुआ और जितना आउटपुट हो रहा है डिफरेंट फॉर्म में, ठीक, इसी की स्टडी को, एरिया वाइज स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर बैलेंस इक्वेशन। यानी पानी कितना इनपुट हो रहा है माइनस आउटपुट कितना हो रहा है, यही हमारा चेंज। इसी इक्वेशन को हमको फॉर्म में पढ़ना, वाटर बैलेंस इक्वेशन। मतलब इनपुट हुआ प्लस आउटपुट, तो जितना चेंज हुआ। तो आगे लिखा हुआ, वाटर बैलेंस अप्रोच अलाउज एन एग्जामिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। एनी पीरियड ऑफ टाइम, हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक, उसमें उसको एग्जामिन करता है। कौन क्या एग्जामिन करता है, कितना वाटर आ रहा है किसके थ्रू, वाटर बैलेंस इक्वेशन के। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा, द पर्पज ऑफ वाटर बैलेंस इज टू डिस्क्राइब द वेरियस वेज इन विच वाटर सप्लाई इज एक्सटेंडेड। हम क्या करते हैं, हमारा पर्पज है मेन वाटर बैलेंस इक्वेशन का, कि हम वाटर को कितने वेरियस वेज में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग वाटर बैलेंस इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, द वाटर बैलेंस मेथड बाय विच वी कैन अकाउंट फॉर द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया, तो पढ़ चुके। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये आपका मेन बेसिक इक्वेशन, P इक्वल टू आर, P इक्वल टू आर प्लस टी, आर प्लस ई टी। क्या होता है, P मतलब प्रेसिपिटेशन, कितना प्रेसिपिटेट हुआ, उसमें आर मतलब रन ऑफ, रन ऑफ जो आपके फ्लो होता है नीचे, और ई टी क्या है, इवेपो ट्रांसपीरेशन, यानी इवापोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, इवेपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो हमारा इसका कहने का मतलब है कि जो ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस की अगर बात करें तो हमारी जो वाटर बजट की इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, टी
P इज इक्वल टू R प्लस ET, मतलब कितना वाटर प्रेसिपिटेट हुआ तो किसके बराबर होगा, रनाव प्लस इवापोरेशन, मतलब प्रेसिपिटेट हुआ, कुछ फॉर्म तो रनाव के फॉर्म में चला गया, कुछ इवापोरेट हो रहा है, कुछ ट्रांसपिरेट हो रहा है। इसी इक्वेशन को बोलते हैं वाटर बैजेट इक्वेशन। ठीक है। तो अब कहने की बात है कि जितना प्रेसिपिटेट हुआ है, ठीक, तो जरूरी नहीं है कि R प्लस सी टी के बराबर हो। क्यों नहीं बराबर है इसकी बात कर लेते हैं। P इज इक्वल टू, ये आपका P नॉट इक्वल टू R प्लस, इसका मतलब ये है कब होगा, कुछ आपका मिस कर रहा है। देखिए यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग, क्या हो रहा है, डेल्टा एस, डेल्टा एस इन वाटर स्टोरेज। जैसे कि आपकी प्रेसिपिटेशन हुआ, ये कब वैलिड होता, ये P इक्वल टू R प्लस ई टी कब वैलिड होता, जितना पानी बारिश हुई, ठीक, मतलब हमने पढ़ा हुआ कि बारिश हुई, कुछ रन ऑफ के फॉर्म में चेंज हो गया, कुछ इवापोरेट हो गया और ट्रांसपिरेट हो गया। ठीक, तो इस केस में तो कंडीशन वैलिड है। लेकिन मान लो केस है कि इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है लेकिन कुछ स्टोर हो गया। स्टोर मतलब समझ रहे हो, मान लो ग्राउंड वाटर में चला गया, जाके ग्राउंड वाटर में चला गया तो क्या होगा, तो यही चीज होता है चेंज इन स्टोरेज। यानी प्रेसिपिटेट हुआ, कुछ तो रन के फॉर्म में हुआ, कुछ इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में हुआ, कुछ चेंज, जो यही चेंज है इसको भी, इसको मेजर कर सकते हैं। मान लो अगर हम बोले कि ये पॉन्ड पॉन्ड है, ठीक, तालाब है, उसमें वाटर लेवल इनिशियल 100 मीटर, ठीक, अब बारिश हुई जिससे कि पॉन्ड का वाटर लेवल 2 मीटर बढ़ गया, तो अब यही इसका चेंज इन स्टोरेज कितना हुआ, चेंज इन स्टोरेज कितना हो गया, ये 2 मीटर यही वाला बढ़ गया। ठीक, measuring the amount of water coming in and going out to assess availability, हम क्या करते हैं, कितना पानी आ रहा है और कितना जा रहा है, इनकमिंग या इनपुट माइनस आउटपुट, इन सही इधर लिख दे रहे हैं, इनपुट माइनस आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टोरेज। अगर हमको पता करना है कि एक तालाब में कितना स्टोरेज में चेंज हुआ, तो उसमें कितना पानी आया और कितना बाहर गया, अगर हमको ये पता चल जाए तो हम उसका चेंज इन स्टोरेज पता कर सकते हैं, सिंपल। दो एक चीज लिखा हुआ है, इनफ्लो, जो हम बता रहे थे, इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, यही चीज तो लिखी गई है यहाँ पे, क्या लिखी है, इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज डेल्टा एफ। ठीक है, यही हमारी वो मेन वाटर बजट की इक्वेशन है। ठीक है, अब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या हम पढ़ लेते हैं। वाटर बैलेंस कैन बी असेस्ड फॉर एनी सब सिस्टम ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और एनी साइज ऑफ एरिया एंड एनी पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वाटर बजट की इक्वेशन है, हम किसी साइज और किसी टाइम पे मेजर कर सकते हैं कितना वाटर स्टोरेज में चेंज हुआ है। और साथ ही साथ हम इसमें क्या चेक कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को भी चेक किया जा सकता है। आगे, वाटर बैलेंस कैन सर्व टू कैलकुलेट वन अननोन ऑफ द बैलेंस इक्वेशन प्रोवाइडेड दैट अदर कंपोनेंट्स आर नोन विद सफिशिएंट एक्यूरेसी। साथ में हम क्या कर सकते हैं, वाटर बैलेंस इक्वेशन के हेल्प से एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 है, एक बार पढ़िए इसको, समझ में आ रहा है आप लोग।
ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए अब क्या है, वही क्वेश्चन है। P इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू डिस्चार्ज प्लस इवापोरेशन प्लस स्टोरेज पर चेंजेस पर यूनिट टाइम। ठीक, ये आपकी स्टोरेज की, हम इसका एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, तो हम लोग कितना समझ पा रहे हैं इस चीज को। ये बस वाटर बजट क्वेश्चन, वाटर बजट। तब तक कोई क्वेश्चन पूछना, हम क्वेश्चन खोज रहे हैं, तब तक कोई कुछ पूछना हो तो बताओ। मॉर्निंग सर। सर सेशनल कब से है सर? सेशनल कोर्सेज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का 21 से, आप लोग का नहीं है। ओके सर। आप लोग का बाद में होगा, यस जारी सर। रखिए। सर अगर बूट कैंप नहीं लेना चाहते सर तो क्या मतलब कि क्लास भी नहीं कर सकते सर इसका नहीं कर मतलब सकते हो आप, देखिए फ्री है इसके टेक्निकल का? लिए। आप टेक्निकल की ले सकते हैं, हम यहाँ से अटेंडेंस देंगे, वहाँ वाले अटेंडेंस हम नहीं जानते। ठीक, तो मतलब ये अटेंडेंस हमें मिल जाएगा ना? जहाँ आप रहेंगे वहाँ की एक अटेंडेंस आपको मिल जाएगी। इस बार तो अटेंडेंस का कोई वो है नहीं नहीं सर। है, कुछ है। क्राइटेरिया है सर? हाँ शायद सेशनल में है। लगभग सर 50%। नहीं ये अभी पता नहीं, लेकिन है, क्योंकि हमको कल एक मेल आया था कि क्या वो बनाने के लिए रिवार्ड लिस्ट, तो अभी आज बात होगी कि कितने परसेंट पे रिवार्ड करना। जहाँ तक है तभी ना रिवार्ड लिस्ट बनवा रहे हैं, या तो फीस के कारण, वो भी कंफर्म नहीं है। अभी रिवार्ड लिस्ट बनाने के लिए आया, लेकिन किस कारण से ये नहीं बताया है। ओके। तो समझ नहीं मिल रहा है, कब से खोज रहे हैं बुक में। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मतलब इसमें सिंपल इतना करना है कि कितना वाटर इनपुट, ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन जैसे किस टाइप का, अब यहाँ पे मिल नहीं रहा, हम करवा देंगे आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही कहेगा कि मान लो एग्जांपल देगा, एग्जांपल हम एक ले रहे हैं अपने से कि कोई रिवर है, रिवर का हमने मेजर किया 10 बजे, तो वाटर लेवल 100 मीटर था। ठीक, फिर बारिश हुई, या रिवर हटाओ, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एरिया है कोई,
ठीक, जिसका एरिया है 10 हेक्टेयर, उसकी एरिया फील्ड है, उसकी एरिया 10 हेक्टेयर है। अब बारिश हुई 10 इस एरिया पे 10 mm, ठीक, 1 घंटे में इन 1 आवर, ठीक, जिसमें से कि 60% वाटर आपका रन ऑफ में चला गया, ठीक, ऐसे बोलेगा, और 10% आपका चला गया ग्राउंड वाटर में, ठीक। इस तरीके से 2-4 चीजें बताएगा इनपुट और आउटपुट के बारे में, ठीक। तो कितना आपका फील्ड में चेंज कितना हुआ स्टोरेज में, तो बस यही करना है कि P माइनस यानी इनपुट माइनस आउटपुट यही निकालना इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। इनपुट कैसे निकालोगे, जैसे अगर हम इनपुट में वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, कितना बारिश हुआ 10 हेक्टेयर पे हुआ, एरिया इंटू वो हाइट 10 mm, 10 हेक्टेयर 10 mm एक कर दोगे, वॉल्यूम इनपुट का आ जाएगा। इसी तरीके से आउटपुट की डेटा दी रहेगी, ठीक? कितना आउट इनपुट अगर आउटपुट निकाल लोगे तो चेंज इन स्टोरेज आपको पता चल जाएगा। यही फाइनली ऐसे क्वेश्चन पे काम करना है। क्लियर है? ऐसा यस सर। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हम उसे करवा देंगे का क्वेश्चन, इस पे सिंपल एकदम क्वेश्चन आता है, ठीक। यही बस उसमें यही काम करना होता है कि इनपुट माने तो हमको क्वेश्चन पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, नहीं तो हम दिखा देते हैं। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे एक फिगर हमको क्या पढ़ना है कि सॉइल मॉइस्चर, ठीक। तो सॉइल मॉइस्चर में हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड जीएल ग्राउंड सरफेस है, और वाटर टेबल यहाँ पे है, ठीक। तो एबव दी वाटर टेबल इज कॉल्ड जोन ऑफ एरेशन। इसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एरेशन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? ये आपका ग्राउंड सरफेस लेयर है ही। मतलब कहने का है कि वाटर टेबल के ऊपर क्या होता है, जहाँ पे आपका कैपिलरी राइज हो सकती है, यहाँ पे सॉइल है तो कैपिलरी राइज हो सकती है, इस जोन को क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एरेशन, ठीक। और बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड जोन ऑफ सैचुरेशन। इसको क्यों पढ़ रहे हैं देखते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, अगर हम डिवाइड करें पोरस मीडियम को तो सब सरफेस वाटर, पोरस मीडिया, स्टोरेज एंड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया अफेक्टेड बाय, ठीक। सब सरफेस वाटर क्या है? ऑल वाटर फाउंड बीनीथ द ग्राउंड सरफेस ऑक्युपाइज पोर्स वाइड स्पेस नॉट ऑक्युपाइड बाय सॉलिड मैटर, ठीक। जो सब सरफेस वाटर है वो कहाँ पे होता है? ऐसे वॉइड्स में जो कि सॉलिड मैटर से भरे नहीं होते, खाली जगह जो होते हैं ग्राउंड के नीचे बीनीथ द ग्राउंड सरफेस, ठीक। अगर वहाँ पे वाटर एक्युपाइड है तो उसको क्या बोलते हैं? सब सरफेस वाटर, ठीक। कुछ तो हमारे पोरस मीडियम है, ठीक। कुछ तो हमारे जैसे ऐसे हैं पोरस मीडियम जो अपने पोर्स में क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं पोरस मीडिया आपके, ठीक है। जैसे अगर हम फिगर की बात करें, यहाँ पे देखिए, तो खाली जगह पे यहाँ पे क्या भरा हुआ है? यहाँ पे वाटर भरा हुआ है। अब कुछ है कि पोरस मीडियम अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखे हुए हैं, ठीक। अब देखिए जो जोन की बात कर रहे थे, 4 जोन है आपके: अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, वाटर टेबल, कैपिलरी फ्रिंज, ठीक है। अनसैचुरेटेड जोन क्या है? जोन बिटवीन लैंड सरफेस एंड वाटर टेबल। वाटर टेबल से लेके, ये आपकी अगर वाटर टेबल है यहाँ पे, तो यहाँ से लेके लैंड सरफेस, जहाँ पे आपको देखिए, जैसे ये फिगर ध्यान से देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये आपका क्या है? ग्राउंड सरफेस, आपका ग्राउंड सरफेस, ठीक। तो यहाँ से लेके वाटर टेबल से लेके ग्राउंड सरफेस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड जोन, ठीक। इसमें क्या पोर्स में क्या होता है? पोर्स में आपका मेनली जो खाली जगह इसमें सॉइल होगी, उसकी जो खाली जगह होगी उसमें क्या होता है? वाटर एंड एयर, ठीक। इसी जोन को क्या हम और नाम से भी पढ़े? जोन ऑफ एरेशन के नाम से भी पढ़े हैं। दूसरा है सैचुरेटेड जोन। सैचुरेटेड जोन ऐसा जोन जो कि जिसके सारे पोर्स इससे फिल्ड होते हैं, फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर,
अगर यहाँ पे वाटर टेबल है तो पूरे इसके नीचे के वॉइड्स सारे किससे फिल्ड होंगे? वाटर से। ठीक। और साथ ही साथ इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं फ्रियाटिक जोन। ठीक, फ्रियाटिक जोन भी बोलते हैं। ठीक है। अगला है कि सर्फ वाटर टेबल, सरफेस वेयर द पोर वाटर प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक। वाटर टेबल कहाँ पे होता है? जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पोर वाटर प्रेशर के बराबर हो। पोर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, जियोटेक में पोर प्रेशर से पढ़े हुए हैं। तो जिसके जिस पॉइंट पे बराबर होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वाटर टेबल। कैपिलरी फ्रिंज क्या होती है? कैपिलरी फ्रिंज होती है कि वाटर टेबल जहाँ पे है, ठीक, वाटर टेबल जहाँ पे उसके ऊपर भी कुछ हाइट तक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन कुछ हाइट तक आपका वाटर राइज कर जाए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको राइज वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला सेक्शन। ठीक। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंज, FRINGE। ठीक। अब सॉइल वाटर को हम लोग सॉइल वाटर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक। किस कौन से 3 कंपोनेंट हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटी वाटर। ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक फिल्म ऑफ वाटर सराउंडिंग सॉइल पार्टिकल। ठीक। स्ट्रॉन्ग molecular attraction, water cannot be removed by natural forces, adhesive forces। सॉइल पार्टिकल के करीब में, सॉइल पार्टिकल के करीब में जो आपका वाटर स्टोर्ड होता है, मतलब कहने का मतलब है जो वाटर आपका सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में रहता है। ठीक। जो आपका वाटर सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं सॉइल हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक। इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्सेज ज़्यादा होता है तो इसे नेचुरली रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है कि आपका जो वाटर टेबल से कैपिलरी फ्रिंज फॉर्म होती है, उसके कारण जो वाटर स्टोर है, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। वाटर हेल्ड बाय कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन फिल्म्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इट कैन बी रिमूव बाय एयर ड्राइंग एंड प्लांट एब्जॉर्प्शन। इसको रिमूव किया जा सकता है ड्राई करके और प्लांट के। प्लांट extract capillary water until the soil capillary force is equal to extractive forces। ठीक है। ग्रेविटी वाटर, ग्रेविटी वाटर दैट्स मूव थ्रू द सॉइल बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऐसा वाटर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण मूव करे उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। फील्ड कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सॉइल आफ्टर एक्सेस वाटर इज ड्रेन इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मतलब फील्ड कैपेसिटी क्या है? जितना वाटर आपका वाटर हेल्ड बाय सॉइल इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। सिंपल, जितना वाटर क्या तक आप 10 लीटर मान लीजिए किसी सॉइल में पानी डाल रहे हैं, ठीक, लेकिन फील्ड अगर उसकी कैपेसिटी 10 लीटर की नहीं है, उसमें 10 लीटर के अकॉर्डिंग उतना वॉल्यूम नहीं खाली है, वाइड्स नहीं है, तो उसकी कैपेसिटी 10 लीटर की नहीं होगी। तो कुछ ही पानी तो एब्जॉर्ब कर पाएगा, मान लो 4 लीटर किया, बाकी पानी उस पर फ्लो कर गए, ठीक, तो उसकी फील्ड की कैपेसिटी कितनी होगी? 4 लीटर। यही चीज होती है फील्ड कैपेसिटी, जितना हेल्ड कर पाए अपने अंदर। ठीक है। ना डीप नहीं पढ़ना। ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे?
कोई दिक्कत है तो बताओ, और एक बार समझा दूँ। किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है, सामने आया, तुम लोग खुद नहीं। तो एक एग्जाम्पल हम लेके समझाते हैं क्वेश्चन। हम क्लासेस तो फिर समझते हैं, क्लासेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं, देखते हैं, समझो एक बार इसको। ये आपका क्या है? ये आपका हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ये आपका है विल्टिंग पॉइंट। तो इस फिगर को समझ लेना अच्छे से, अगर इसको समझ लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये आपका क्या है? विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये पूरा क्या है? ये आपका है कैपिलरी वाटर। ठीक, ये आपका क्या है? यहाँ तक फिल्ड कैपेसिटी। ये आपका क्या है? ग्रेविटेशनल वाटर। अब देखो, समझते हैं कि वाटर जो होता है, सॉइल वाटर, वो तीन तरीके का। सॉइल वाटर क्लासिफाइड थ्री टाइप्स, कौन कौन सा? पहला हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दूसरा है हमारा कैपिलरी वाटर, तीसरा है हमारा ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है? अगर हम मान लो सबसे एग्जाम्पल समझें कि अगर हम ओवन ड्राई सॉइल, एकदम ओवन ड्राई सॉइल को एटमॉस्फेयर में रख दें, एटमॉस्फेयर में रख दो, तो आप कुछ देर के लिए अगर एटमॉस्फेयर में रख देंगे, देखेंगे कुछ वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, इसी वाटर को बोलते हैं क्या? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, कैपिलरी वाटर क्या है? ठीक, कैपिलरी वाटर सिंपल है, जो पोर्स के कारण जो आपका वाटर टेबल फॉर्म है, उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, इनके अलावा जो सॉइल में मूवमेंट होती है वाटर, ठीक, उस वाले वाटर को बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें बनी हुई है, जैसे आपकी विल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज दिस? इसको बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट।
क्या होता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो ये क्या होता है, वाटर कंटेंट एट विच plant can extract water। ठीक, कहने का मतलब वेल्टिंग पॉइंट क्या है, ऐसा पॉइंट जिसके बियॉन्ड, अगर मान लो पेड़ पौधे कहाँ लगाओगे, पेड़ पौधे यहाँ सरफेस पे लगा रहे होगे, यहाँ पेड़ पौधे लगा रहे होगे, इसकी जड़ें होंगी इस तरीके से जो कि पानी को यहाँ से इरिगेट होने पे पानी यहाँ से ले रही होंगी। जो विल्टिंग पॉइंट है, प्लांट कोई भी प्लांट ग्रो होने के लिए कहाँ तक ले सकता है, यहाँ तक, बियॉन्ड इसके नीचे वाला पानी ये नहीं खींच सकता है। ठीक, तो विल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, ठीक, विल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके बियॉन्ड वाटर आपका, इसके बियॉन्ड प्लांट आपका वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी मैक्सिमम जिस डिस्टेंस तक प्लांट आपका वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उस वो डिस्टेंस कौन सा कहलाता है, उस पॉइंट कहते हैं विल्टिंग पॉइंट। इसके बियॉन्ड वाले वाटर को ये आपका एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अपने ग्रोथ के लिए नहीं ले सकता, तो उस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, विल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? आ रहा है समझ में, व्हाट इज विल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप आता है इसके। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन किस पे आता है। क्वेश्चन आता है डेप्थ ऑफ वाटर stored in root zone and available के लिए एक इक्वेशन टू प्लांट्स। लेट डी बी द डेप्थ ऑफ रूट जोन इन मीटर। एफ सी क्या है, एफ सी आपकी फील्ड कैपेसिटी, जो भी मैं बताया कितना अमाउंट हेल्ड कर सकता है। इसको किस में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, रो डी ये क्या है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, रो डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, देन फील्ड कैपेसिटी, देखिए कैसे फॉर्मूला दिया गया, फील्ड कैपेसिटी फॉर यूनिट एरिया F is given as rate of water retained in unit area divided by rate of soil of unit area। ठीक, इसका मतलब FC is equal to rate of
water return in unit area divided by weight of soil of unit area कितना हो जाएगा, वेट कितना लिख सकते हो, यूनिट एरिया है तो रो डी इंटू 1 इंटू डेप्थ, डेप्थ कितना लिए थे, डी, डी विद डेप्थ, तो डेप्थ इंटू एरिया, ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, रो डी आपका क्या हो गया, ये आपका डेंसिटी ऑफ ड्राई डेंसिटी। तो आगे पढ़ते हैं, हेंस डेप्थ ऑफ water return, depth of water return in यूनिट एरिया, क्या लिख सकते हो इसको, तो अभी हमने पीछे देखा ना, हमको अब वेट, वेट ऑफ वाटर रिटेन इन, सॉरी, वेट ऑफ वाटर रिटेन इन यूनिट एरिया, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेट ऑफ वाटर रिटर्न इन यूनिट एरिया, ये कितना हो जाएगा, एफ सी मल्टीप्लाइड बाय, क्या क्या हो जाएगा, एफ सी मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड में था रो डी इंटू डी, तो डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर, अगर हमको डेप्थ निकालना हो तो हम वेट को कैसे लिख सकते हैं, सिंपल इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इंटू रो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ सी गामा डी इंटू डी, तो डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर कितना आ जाएगा, एफ सी रो डी इंटू डी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू, हेंस ठीक है, ये आपका कितना होगा, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड फील्ड कैपेसिटी तक, ये एफ सी क्या है, फील्ड कैपेसिटी, और अगर आपकी विल्टिंग हो रही है, विल्टिंग कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो डेप्थ ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो डी इंटू डी डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय फील्ड कैपेसिटी से आपका माइनस विल्टिंग कोफिशिएंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अगर पार्ट ऑफ वाटर अवेलेबल हो, मतलब फील्ड कैपेसिटी से उसमें से उतना एरिया अवेलेबल ही ना हो, तो फील्ड कैपेसिटी से हमको घटाना पड़ेगा कुछ ना, हमारा डेप्थ ऑफ वाटर फॉर्मूला क्या बन जाता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू, जो टर्म बनता है वो बनता है एस जी डी एफ सी माइनस डब्ल्यू सी, वेयर टर्म क्या बना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस सी डी एफ टू एफ सी माइनस डब्ल्यू सी, इसको याद कर लीजिए आप लोग एकदम से, ठीक, वेयर डी डब्ल्यू क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, एस जी क्या है, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसके बराबर है, रो डी अपॉन रो डब्ल्यू के बराबर, ठीक, डब्ल्यू सी क्या है, डब्ल्यू सी क्या है, इसको बोलते हैं वेल्टिंग कोफिशिएंट, ठीक है, एफ सी क्या है, फील्ड कैपेसिटी, ठीक,
आ रहा है समझ में यहाँ तक? पीपीटी हम अभी शेयर कर दे रहे हैं ये वाली। यस सर। कोई दिक्कत?